हर किसी के जीवन में प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। हमारे जीवनों में हर दिन निराशा का सामना करना पड़ता है, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है, अपनों के विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, अप्रत्याशित का सामना करना पड़ता है। और हम सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य लोग हैं, और आसानी से हम निराश हो सकते हैं। और इसलिए हमारी जिंदगी में प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन के 2 शब्द कह दिए जाएं तो उसके लिए ये शब्द ऊर्जा का कार्य करते हैं, उसके जीवन में नई स्फूर्ति मिल जाती है। यदि आप किसी के साथ सहभागिता करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को, किसी भी व्यक्ति को, और उससे प्रोत्साहन भरे शब्द कहते हैं, तो उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का, एक नए उत्साह का संचार हो जाता है। गिरता हुआ व्यक्ति संभल जाता है, जो व्यक्ति कांपता रहता है वो उठ जाता है, उसको बल मिल जाता है। परंतु आज यदि हम देखें तो जीवन कठिन है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए हर दिन तैयार होते हैं। थोड़ा सा समय प्रतिदिन लगता है, थोड़ी सी ऊर्जा लगती है, पर उस ऊर्जा से हम किसी दूसरे व्यक्ति को उत्साह से भर सकते हैं, उठा सकते हैं, परमेश्वर की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जीवन कठिन है, संघर्ष से भरे रास्ते हैं, षड्यंत्रों के ताने बाने हैं, और प्रोत्साहन के खातों पर दिवालियेपन की मानो मोहर लग गई है। जिंदगी में और विशेषकर हमारे परिवारों के संदर्भ में प्रोत्साहन की प्रमुखता को समझना आवश्यक है। परमेश्वर की सेवा में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेरणा में यह एक ऐसा आयाम है जिसके लिए कोई बड़े प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, बहुत बड़ा धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात तो यह कि एक दूसरे के लिए यदि हम प्रार्थना करते हैं तो उससे भी व्यक्ति प्रोत्साहित होता है। प्रोत्साहन जो है वो शब्दों में होता है, वो हमारी शरीर की भाषा में होता है, वो भावनाओं के संचार में होता है, वो किसी पीड़ित के कांधे पर हाथ रख देने से होता है, किसी के लिए मुस्कुराहट से कुछ कह देने से होता है। प्रोत्साहन गर्मी की कड़ी तपन में ठंडी हवा के झोंके जैसा है, प्यासे व्यक्ति के लिए ठंडे पानी जैसा है, और अकाल में वर्षा की फुहार जैसा है। हम सबको प्रोत्साहन की आवश्यकता रहती है, पर यह मिलता बहुत कम है। लोग शायद इसीलिए दूसरों को प्रोत्साहित नहीं करते क्योंकि शायद उनके साथ भी दूसरों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया, जब वे निराश थे उनकी उदासी को नहीं समझा। बाइबल में नए नियम में बरनबास नाम के व्यक्ति का वर्णन है। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 4 अध्याय की 36वीं और 37वीं आयतों में उसके बारे में लिखा है, और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसी की कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन और व्यवहार उनके नाम के अनुरूप होता है, परंतु बरनबास से और उसके कार्यों से लोगों को शांति मिलती थी। उसका जीवन लोगों को प्रोत्साहित करने वाला जीवन था। जब शाऊल का हृदय परिवर्तित हुआ तो बाकी चेलों के लिए यह स्वीकार करना बड़ा कठिन था कि किस प्रकार मसीहियों को सताने वाला, मसीहियों का संहार करने वाला सुसमाचार का प्रचारक बन गया है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा में सहभागी हो गया है, विनम्रता से भर गया है। परंतु बरनबास ही था जिसने शाऊल यानी पौलुस को लाकर चेलों से मिलवाया। प्रेरितों के नाम की पुस्तक के 9वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है, परंतु बरनबास उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले गया और उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु का दर्शन किया है और इसने इन बातों की प्रतीति की है। फिर दमिश्क में
इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया है। इस आयत में बरनबास का वर्णन है, उसने पौलुस को किस प्रकार प्रोत्साहित किया, चेलों के मन में जो शंकाएं थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया। जहां कहीं भी उसका वर्णन आया है वहां वह लोगों को, चेलों को प्रोत्साहित करता हुआ नजर आता है। यहां भी बरनबास पौलुस को, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, प्रोत्साहित करता है और पौलुस को उसकी सेवकाई में आगे बढ़ाने में बरनबास का प्रमुख योगदान रहा। आज के संदेश में हम बरनबास के जीवन से प्रोत्साहन के विषय में 3 बातों को देखेंगे और विचार करेंगे कि हम भी इस संसार में लोगों को प्रोत्साहन देने वाले कैसे बन सकते हैं। तो इस संदर्भ में पहली बात यह है कि प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति अपने स्रोतों से दूसरों को लाभ देता है। हमारे पास जो कुछ है वह परमेश्वर का दिया हुआ दान है। परमेश्वर ने हमें समय दिया है, हमें स्रोत दिए हैं, धन दिया है, हमको बहुत सी योग्यताएं दी हैं। क्या हम उसका इस्तेमाल, उन बातों का, उन योग्यताओं का इस्तेमाल दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं या नहीं? हमारे शब्द, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे व्यक्तित्व तो उथले हो सकते हैं, परंतु जो समय अथवा स्रोत हम देते हैं वह झूठा नहीं हो सकता। जैसा कि हमने पहले भी सुन लिया कि प्रेरितों के काम की पुस्तक के 4 अध्याय की 36वीं और 37वीं आयतों में लिखा है, और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेच दिया और जो दाम था उसको प्रेरितों के कदमों में लाकर रख दिया। बरनबास के विषय में हम पाते हैं कि उसे दूसरों के हित की केवल चिंता ही नहीं थी, परंतु दूसरों के हित के लिए उसने कुछ कार्य भी किया, कुछ प्रयास किया, कुछ एक्शन था, उसके प्रयास थे जिससे लोग प्रोत्साहित हुए। जब कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए, कलीसिया को अच्छे से अगुवाई करने के लिए विश्वासियों की आवश्यकता थी, तब बरनबास ने अपनी भूमि बेचकर वो पैसे प्रेरितों को लाकर दे दिए। हम इस बात को ध्यान रखें कि यदि हमें किसी को प्रोत्साहित करना है और उसके लिए यदि हम अपना समय देते हैं और हम अपना धन या अपने स्रोत लगाते हैं, तो वास्तव में यह प्रोत्साहन होता है। किसी ने कहा है, किसी व्यक्ति को जानने के लिए यह देख लीजिए कि वह अपना धन कहाँ लगा रहा है, धन कैसे खर्च कर रहा है, अपने स्रोतों को किस प्रकार से उपयोग में ला रहा है, और वह अपना समय किन बातों पर लगा रहा है। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। क्या हमारा मन है कि हम दूसरों को प्रोत्साहित करें? क्या हमारे कार्य हैं कि हम दूसरों को प्रोत्साहित करें? तो जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो हम दूसरों का भला करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। वचन में भी यही बात लिखी है, जैसा मैंने कहा, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो हमें बरनबास से यह शिक्षा लेना है कि हमको ना सिर्फ दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए शब्दों की आवश्यकता है, पर समय लगाना है, समय देना है, हमको अपने स्रोत भी देना है, धन भी खर्च करना है, किसी दूसरे के लाभ के लिए अपना अहित भी बर्दाश्त करना पड़े तो वह भी करना है। दूसरी बात यह है कि प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति दूसरों के आनंद में आनंदित होता है। दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, मृत्यु के समय साथ में खड़े हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उससे भी बड़ी बात होती है यदि हम किसी के आनंद में आनंदित होते हैं। कई बार दूसरों के आनंद में हम दुखी भी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आज संसार भिन्न है। व्यक्तियों को, दूसरों को खुश देखकर, आनंदित देखकर, उत्साहित देखकर कई बार अपने ही लोग दुखी हो जाते हैं। दूसरों को दुखी तथा परेशान देखकर कितने लोग हैं जिनको सुख की अनुभूति होती है। इसलिए किसी ने कहा है कि लोग आज दुखी हैं क्योंकि दूसरे सुखी हैं।
प्रेरितों के काम की पुस्तक के 11वें अध्याय की 22वीं से 24वीं आयतों में लिखा है, तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेज दिया। वह वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिए कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। हम पाते हैं बरनबास को जब यरूशलेम की कलीसिया ने अन्ताकिया भेजा तो वहां कलीसिया की उन्नति को देखकर वह आनंदित हुआ। जब उसने लोगों को आनंदित देखा, खुश देखा, उत्साहित देखा, तो उसे भी खुशी मिली, उसे भी प्रोत्साहन मिला और फिर उसने लोगों को प्रोत्साहित किया। यह सामान्य बात नहीं है, क्योंकि मानवीय स्वभाव दूसरों की उन्नति देखकर अक्सर आनंदित नहीं होता, परंतु बरनबास आनंदित हुआ सबको आनंदित देखकर और फिर वो सबको, कलीसिया को, लोगों को प्रोत्साहित करने में लग गया। और तब वचन में लिखा हुआ है कि उसके प्रोत्साहन का क्या परिणाम हुआ? उसके प्रोत्साहन से बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। बाइबल तथा इतिहास के अनुसार अन्ताकिया के कलीसिया के लोग ही सबसे पहले मसीही कहलाए। उन्हें मसीही कहा गया। इसके पहले चेला कहा जाता था, अनुयायी कहा जाता था, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करते थे। परंतु अन्ताकिया के कलीसिया के लोग पहली बार मसीही कहलाए। तीसरी बात यह है कि प्रोत्साहन देने वाला दूसरों को आगे बढ़ने का अवसर देता है, दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 11वें अध्याय की 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया और जब उनसे मिला तो उसे अन्ताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। अन्ताकिया की कलीसिया बढ़ रही थी और वहां बरनबास उचित सेवा दे रहा था और अगुवाई कर रहा था। परंतु अचानक ही वह तरसुस चला गया और वहां से पौलुस को सेवकाई हेतु लेकर के आ गया। पौलुस की सेवा से अन्ताकिया की कलीसिया बहुत तेजी से बढ़ी। यह वही पौलुस था जो पूर्व में शाऊल था। हम पाते हैं कि शाऊल मसीहियों को सताने वाला था और जब बरनबास उसे लेकर चेलों के बीच में आता है तो उन्हें उसे स्वीकार करने में कठिनाई होती है। लेकिन बरनबास निरंतर पौलुस को सेवकाई के लिए प्रोत्साहित करता रहा और बाद में चेलों ने भी पौलुस को स्वीकार कर लिया, अपना लिया, अपना साथी बना लिया। यदि बरनबास पौलुस को स्वीकार नहीं करता और उसे आगे बढ़ाने का अवसर नहीं देता तो संभवतः पौलुस की सेवकाई सीमित रह जाती। प्रोत्साहन के महत्व से जुड़ी एक घटना है जिसका वर्णन चित्रकार जो बहुत प्रसिद्ध था बेंजामिन बेस्ट ने किया है। उसने बताया कि जब वह मात्र 5 साल का था, उसकी मां एक दिन उसे घर में अकेला छोड़ करके चली गई। बेंजामिन ने अपनी मां की जो पेंटिंग का सामान था उसे निकाला और सारे कमरे में बिखरा दिया। पेंट्स जो थे वो यहां वहां कर दिए, फर्श पर यहां वहां उसने विचित्र ढंग से सारे पेंट्स बिखरा दिए, खाने की प्लेट्स में रंग घोल दिया और बोतलें तोड़ दी। और तब उसने एक छोटा सा बालिका का चित्र भी बनाया। वह बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे डर था कि जब मां लौटेगी तो डांटेगी, क्योंकि वो देखेगी कि इसने किस प्रकार से खाने के जो बर्तन थे उन्हें बर्बाद किया, सारे फ्लोर पे, सारे तरफ पेंट को फैला दिया। और जब मां लौटी तो उसने बेंजामिन को देखा, उस कमरे की हालत देखी और उसने बेंजामिन को, अपने बेटे को आगोश में ले लिया और चूमा और उसने कहा, तुमने तो बहुत खूबसूरत चित्र बनाया है, तुमने तो इस कमरे में रंग भर दिए हैं। और मां ने बहुत खुशी दिखाई। और तब बेंजामिन बेस्ट ने कहा
कि मेरी मां के प्रोत्साहन भरे उन शब्दों ने ही मुझे चित्रकार बनने के लिए प्रेरित किया। प्रतिदिन मैं और आप भी पेंटिंग करते हैं, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने प्रयासों से, अपने कार्यों से कोई ना कोई चित्र बनाते हैं, और हम शायद गलतियां ज्यादा उजागर करते हैं, और गलतियां करते भी हैं उन रंगों को बिखराने में। न खूबसूरत चित्र बन पाता है और न ही किसी के लाभ की बात लगती है, परंतु प्रोत्साहन के दो शब्द हमें अपने कार्य में दक्ष बना सकते हैं, मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो आज हमारे लिए प्रेरणा की बात है बरनबास के चित्र को देखना, उसके जीवन को समझना, उसके जीवन में प्रोत्साहन को समझते हुए उसकी गरिमा को समझना, उसको कार्य रूप में लाना और प्रोत्साहित रहना और दूसरों को प्रोत्साहित करना और उस प्रोत्साहन का परिणाम देखना पौलुस के जीवन में। तो हम भी अपने शब्दों से, अपने प्रेम से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से दूसरों को प्रोत्साहित कर सकें परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के उत्तम से उत्तम गुणों को, जो क्षमा का है, जो प्रेम का है, जो दूसरों को उठाने का है, जो उद्धार लाने का है, उनसे दूसरों के जीवनों को दिशा देने के लिए प्रयास करते रहें। यह हमारे जीवन में आज परमेश्वर का संदेश है, बरनबास के जीवन से शिक्षा है, और थोड़े से प्रयास से बहुत बड़े बड़े परिणाम हम देख सकेंगे। अंधकार में डूबते हुए जीवनों को प्रोत्साहन की रोशनी से हम भर सकते हैं, कितनों को हम प्रभु के मार्ग पर ला सकते हैं। तब यह आयत जो बरनबास के लिए लिखी है हमारे जीवनों में भी सत्य बन सकेगी, चरितार्थ हो सकेगी, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। क्या हमारे जीवन की यह गवाही होगी? हमारे जीवन की यह गवाही होगी जब हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे अपने स्रोतों से, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, प्रार्थनाओं से, दूसरों के आनंद में आनंदित होंगे, और तब हम दूसरों को अवसर देंगे, आगे बढ़ाएंगे। कभी कभी इसके लिए हमें पीछे भी हटना पड़े तो पीछे हटेंगे कि नए लोग आए, आने वाली पीढ़ी अग्रसर हो और परमेश्वर के कार्य को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को आगे बढ़ाए। इन वचनों से परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करे और प्रेरणा से, ऊर्जा और उत्साह से भर दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।